हरियाणा डेली पहुंचने वाली सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज नरवाना का जो नेहरू पार्क है यहाँ पर है एक यात्रा है जो निकली हुई है और चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, जो पेंशन बहाली को लेकर कि जो 2004 में है जो बंद कर दी गई थी। जो कर्मचारी हुए करते और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन हुआ करती वो सरकार ने बंद कर दी। तो जो कर्मचारी है इसमें कौन से कर्मचारी है, कौन कौन इन्हें सपोर्ट दे रहा है, कहाँ इनके स्वागत हो, यहाँ सारी जानांगे। अपने के साथ जुड़ गए हैं एक व्यक्ति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हंसराज राज्य PVS का राज्य कमेटी सदस्य नांगल चौधरी। मैं नांगल चौधरी से हमने 2 जून को सरकार को चेतावनी के लिए ये यात्रा निकाली है। या तो ये सरकार है हमारी पेंशन लागू कर ले, या 6 महीने बाद हम सरकार के जो इलेक्शन होंगे उसके खिलाफ हम वोट डालेंगे और हम जनता को जागरूक करेंगे। अगर ये सरकार मानती है तो हम इसके पक्ष में हैं, या हम वोट फॉर OPS की मुहिम लेके चले हैं, ताकि जो सरकार हमें यह ज्ञापन वो सांत्वना दे रही है, जैसे 5 राज्यों में कांग्रेस ने जहाँ बनी है उन्होंने लागू कर दी है। कब बंद करी गई थी ये? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र सरकार ने बंद करी थी और हुड्डा सरकार जो बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। हाँ जी। जो हमारे वाजपेयी साहब जी प्रधानमंत्री जी, अटल बिहारी 2004 में बंद कर दी गई थी। तो अब खट्टर साहब का मैंने बयान सुना था। खट्टर साहब कह रहे हैं भाई जिन्होंने जो अब ये जॉब कर ली है वो उसी में ही अपना है जो जीवन याचिका जो भी है वो निकाले, या और भी काम होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो कर सकते हैं। और ये जो आने वाली पीढ़ी है उस पर बोझ पड़ता है, जैसे अब हम पे पड़ रहा है या आगे उन पे पड़ेगा, इसलिए ये जो है अच्छा फैसला है, ये कह रहे हैं खट्टर साहब। तो खट्टर साहब कह रहे हैं कि 2030 में दिवालिया हो जाएगा। 2030 में तो 2% कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे और उसके बाद होंगे जो भी 2030 के बाद होंगे जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे। तो उसमें इनने कौन सा गणित लगाया कि 2030 में रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने तो कहा कि राज्य दिवालिया हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मतलब आपका गणित ठीक है, उनका गलत है गणित। हाँ जी। उनके पास जब ये फैसले ले जाते बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, वो जो ये गणित लगा के है जो ये प्रक्रिया करते हैं। हमने आप कि जो ये प्रक्रिया इसमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने गणित लगाया है कि वो गलत हैं खट्टर साहब और हम सही? हमने 19 फरवरी को जो हमने लाठी झंडे उस टाइम भी उनको ये ज्ञापन दिया था और उनको बताया था, सारे डाटे दिए थे, पर वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये हाँ सही है। वो चुपचाप बैठे रहे और उसको हमने ये कहा कि 2030 में कैसे होगा। पहले भी तो पेंशन लागू थी, हुड्डा सरकार ने पेंशन बंद करी थी, ठीक है। हुड्डा सरकार ने ये कहा कि आप ये तो पुण्य का काम आप कर लो खट्टर साहब, मैंने तो बंद कर दी थी, ये पुण्य का काम आप कर लो। मैं तो करूँगा, आप कर सकते हो, आपको समय है। कांग्रेस ने कई राज्यों में जो बहाल कर दिए ये, तो अब आपका जो संगठन, वैसे इसमें कौन कौन है जो आपका साथ दे रहे हैं संगठन? सभी कर्मचारी, खाप पंचायतें और जो भी सरपंच हैं, क्योंकि सरपंचों को भी इन सरकार ने नहीं बख्शा, क्योंकि ये अपना हक लेने लिए गए थे। जो सबसे मिनी सरकार होती है ग्राम पंचायत, उनको भी इनने नहीं बख्शा, उनको भी लठ मारे हैं। समाप्ति कहाँ पर जाके होगी जो आप ये साइकिल यात्रा आपने स्टार्ट करी है? 23 जून को महामहिम को हम ज्ञापन देंगे अपने राज्यपाल को, जो संविधान की रक्षा के लिए बनाया जाता है। हम उनको संविधान के थ्रू देंगे कि आप हमारे संविधान की रक्षा करते हो, इसलिए आपको चुना जाता है। तो आप हमारी ये मुख्यमंत्री को बताइए कि ये संविधान के अंदर आता है। जो ये पेंशन बहाली का मुद्दा है, क्या सरकार को ले बैठेगी अगर ये बहाल नहीं किया तो? अगर ये सरकार नहीं बहाल करी तो जैसे हिमाचल में हुआ, जयराम ठाकुर ने ये कहा था कि आप चुनाव लड़ो, तो हम चुनाव तो नहीं लड़ा सकते, पर हम उनकी पेंशन बंद करवा दी और कर्मचारियों ने अपनी पेंशन लागू करवा दी। और जयराम ठाकुर अभी 6 दिन पहले आए थे अपने पंचकुला और खट्टर साहब को भी बता के गए हैं कि आप कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दे। जैसे मेरी सरकार गई है वैसे आपकी भी जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई इनका सीधा सीधा जो कर्मचारियों का कहना है, भाई सरकार को भारी पड़ सकता है जो 2024 के इलेक्शन है, पेंशन बहाल है जो कर दो इनकी। आप क्या सोचते हैं पेंशन बहाली को लेकर है? लेकिन खट्टर साहब जी ने ये कहा था, मैंने उनका एक बयान सुना था, भाई जैसे अब जैसे हमारी जनरेशन है पेंशन जब दे रहे थे तो हम पे वजन पड़ रहा है उस चीज़ों का, और अगर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है ये उन पे भी है जो इसका बहुत भारी नुकसान पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पे उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अपना उन्होंने डिफेंड किया था पेंशन बहाली को लेकर, तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? आप अपनी राय जरूर रखिएगा।